जय हिंद सभी दोस्तों को। आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को पता है अपन 3.2 वाली प्रश्नावली 3.2 के सवाल हल करवा रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमारी यूट्यूब चैनल आप ज़रूर कमेंट करें, या पढ़ाने में अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, या कुछ समझाने कुछ समझने में भी दिक्कत हो, या हम किस टाइम पर पढ़े कैसे पढ़े, हम आपका वीडियो देखते हैं उस टाइम पे तो आपको हम ये करते हैं तो हमको ये याद हो जाता है, लेकिन वीडियो जैसे ही ख़त्म हुआ और फिर सवाल करते नहीं होते हैं। तो इन सब की जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप जो सवाल मैं करवाता हूँ उसको कम से कम 3 से 4 बार करिए, आपको 100% सवाल आने लगेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर पे। सवाल नंबर 3.2 का तीसरा सवाल। देखो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। उसमें से बल्ले तथा 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो माना बल्ले का मूल्य 100 रुपये, माना बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और गेंदे वाई। ठीक, 100 रुपये और वाई रुपये। ठीक है, अब देखो 7 गेंदे, कितनी गेंदे 7 बल्ले है ना, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800। समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनाते हैं अपन। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 तो 7x लिखेंगे पहले, था ना, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y बराबर 3800। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 3 बनाएंगे अपन। तो समीकरण किससे बनाई थी, समीकरण 1 से, है ना। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो देखो 7x बराबर 3800, ये इधर प्लस का इधर गया तो 6y। ठीक, x बराबर 3800 माइनस 6y। ठीक, बटे में 7 आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 को किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 कौन सा है। ठीक है, तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 की जगह रखेंगे तो 3x प्लस 5y बराबर 1750, 5y बराबर 1750। ये कौन सा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या रखना है, x बराबर 3800, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, 6y बटे 7। समीकरण नंबर 3 हो गया है। ठीक है, कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 3। अब इसी x के मान को समीकरण इसमें रखेंगे 2 में, तो देखो 3 गुणा 3800 माइनस 6y बटे 7। ठीक है, प्लस 5
वाई बराबर 1750 बराबर 1750 आ गया अपने पास। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे आगे इसमें अपन, ये जो 3 है इसका गुणा इस सभी में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 0, 3 और 24 के 4 हासिल 2 3 3 9 और 2 11 माइनस 3 6 18 वाई बट्टे में 7 माइ प्लस 5 वाई बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो बराबर 1750। एलसीएम लेंगे इसका अपन, इधर में अपने पास है ही सही बराबर में 1750। ठीक है, अब 7 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। इसका भाग इस गुणा करेंगे तो 11,400 माइनस 18 वाई प्लस 1 का भाग इसमें देंगे तो 7 बार 7 पंजे 35 वाई 35 वाई। तो कितने आए थे अपने पास 11,400 माइनस 18 वाई प्लस 35 वाई बट्टे 7 बराबर 1750। अब ये इधर आ जाएंगे तो देखो 11,400 माइनस 18 वाई, ठीक है, प्लस 35 वाई बराबर 1750 गुणा 7। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो माइनस के 17 वाई, इधर में कितने 11,400। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे इसमें तो 0 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3 700 गुण 50 से 50 51 52 52 के 2 और हासिल 5 7 और 5 12 आ गए। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, माइनस करेंगे 11,400 माइनस 17 वाई बराबर कितने 12,250 12,250। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 17 वाई बराबर 12,250 माइनस 11,400। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो माइनस के 17 वाई बराबर, ठीक है, मैं देखो आपको कैलकुलेटर में करके बता देता हूँ कितने हैं आपके पास, 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, तो 850 आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे 850 आएंगे। अब देखो तो सर आपने तो ऐसे कर दिया, अब ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे ना 12, ये पेन का रंग बदलेंगे 12,250 में से 11,400 को माइनस करेंगे, 0 5 में 0 गया 5, अब ये माइनस नहीं होता, यहाँ पर 1 रह जाएगा, ये हो गया 12, 12 में 4 गए तो 8, 1 में से गया 0 0, कितने आए 850 इनको अब करेंगे इधर से, कितना आया था 850। अब देखो ये y के साथ में से तो बटे में चली जाएगी, y बराबर 850 बटे 17, 17 पंजे 85, तो y का मान कितना आया 50 आया, कितना आया y का मान, तो y बराबर 50 आ गए। ठीक है, y बराबर कितने आए 50 आ गए। अब अपन इस y के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1, क्योंकि समीकरण 2 से बनाया था अपन ने, तो समीकरण 1 में y के मान को रखेंगे अपन। ठीक है, समीकरण 1 से बनाया था ना, ठीक, कहाँ रखेंगे, है ना, देखो आपने समीकरण 1 से बनाया तो समीकरण 2 में रखा, अब इसमें से y का मान निकाला तो y का मान समीकरण 3 में रखना है। कहाँ पर रखना है, y का मान समीकरण 3 में, तो y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में, यहाँ लिखेंगे y का मान
समीकरण 1 2 3 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण इसमें रखेंगे अपन। तो देखो अपने पास समीकरण 3 कौन सा है, ये रहा x बराबर 3800, x बराबर 3800 माइनस 6y, x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7 और y बराबर कितना है आपके पास 50। यहाँ पर रखेंगे x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू 50 बट्टे 7। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे अपन। तो x बराबर 3800, ठीक है, और बराबर में 0 लेना पड़ेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 300 बटे में कितना है 7। x बराबर 300 गए तो कितना बचेंगे 3500। ठीक है, अब 3500 बच गए, 7 से काटेंगे इसको तो 7 पंजो 35 डबल 0 आ जाएगी। तो x बराबर 500 और y का मान कितना आया था, y बराबर 50। अब देखो सवाल में क्या कहा था, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बल्ले का मूल्य क्या है और गेंद का मूल्य क्या है, तो देखो यहाँ लिखेंगे अपन। अब बल्ले का मूल्य 500 रुपये और गेंद का मूल्य 50 रुपये। बल्ले का मूल्य कितने हैं 500 रुपये। अब लिखेंगे गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना लिखेंगे 50 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना y और ये x आ गया। ठीक है, y का मान 50 ही आया था ना इधर। ठीक है, तो अब देखो कमेंट, ये आज की क्लास में आपको कमेंट ज़रूर करना है कि ये क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।